गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका माय मैथ्स कैंपस में। प्यारे बच्चों, जहां हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 मैं आपको करा चुका हूं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैंने आपको एक टेबल याद कराई है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जिसमें आपको वैल्यू याद करनी होगी sin 30, cos 60, ठीक है, tan 45, इस टाइप की जो वैल्यू है वो आपको याद करनी होगी। उसी के बाद ये एक्सरसाइज आप सॉल्व कर पाओगे। तो आपने वो वीडियो शायद देख ली हो जिससे आपको टेबल बनानी आ गई होगी। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। कुछ पार्ट्स हमें दे रखे हैं इसमें और उनकी वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है। इसका पहला पार्ट है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। अगर आपके वैल्यू इनकी याद है तब तो आप इन्हें सॉल्व कर लोगे, और आपके अगर वैल्यू याद नहीं है तो आपके लिए ये हार्ड है। तो वैल्यू याद कर लेना बेटा। तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो जरा। √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू भी कितनी होती है, √3/2 प्लस। एक चीज याद रखना बेटा कि अगर जो साइन और कॉस में अगर दोनों एंगल का सम 90 है तो उनकी वैल्यू इक्वल होगी। जैसे कि एक एग्जांपल बता रहा हूं तो मैं, sin 60 cos 30, 60 और 30 का सम कितना है, 90, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है। ऐसे यहां पे sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। cos 60 की वैल्यू भी कितनी होगी, 1/2। sin 30 की वैल्यू भी 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी 1/2। अब आते हैं इसमें, √3 ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, √3 और √3 की मल्टीप्लाई होगी बेटा 3, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। आगे समझ में आसान है ना। आगे देखते हैं इसमें, दोनों का एलसीएम कितना हो गया, नीचे 4 4 है, दोनों का एलसीएम कितना हो गया 4, दोनों को ऐड कर दो 3 + 1, 3 + 1 कितना हो गया बेटा 4/4, 4 से 4 कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई इसकी 1। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। आसान है ना, नोट कर लो इसे, हो गया। अब आते हैं इसके हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट मैंने इधर लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट में क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60, ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो 2 सेम ऐसे ही रहेगा, बीच में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, और इसका स्क्वायर है तो 1 पे स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस, cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और cos का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस, sin 60 की वैल्यू भी होती है √3/2, और इसका भी स्क्वायर है तो √3/2 का भी स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक नहीं है, आ जाओ फिर। 2 बीच में मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर,
बेटा रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, ठीक है। क्यों? अगर रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा? रूट 3 इंटू 3, 3 जा सॉरी, रूट के अंदर पेयर है तो इसमें से एक नंबर आ जाएगा बाहर, कितना हो जाएगा? 3। वैसे भी आपको दूसरा तरीका बताऊं बेटा, इस रूट का मतलब होता है पावर्स उसकी 1/2। इस रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब इसके अंदर रूट 3 लिखोगे तो कितना हो गया? 3 की पावर 1/2। और रूट 3 का क्या है? स्क्वायर है, तो इसका भी क्या हो गया? स्क्वायर। ऐसे इसमें भी क्या हो गया? स्क्वायर। और अगर पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावर की क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो यहां पे 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा? 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 का मतलब हो गया 3। कोई डाउट इसमें? आगे समझ में कि रूट 3 का स्क्वायर 3 क्यों आता है? मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। ऐसे यहां पे रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। बीच में क्या है? माइनस। सेम यहां पे रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। रूट 3/4 प्लस का है, रूट 3/4 माइनस का है, दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। कितना बचा? 2 1 जा 2, यहां से कितना आ गया? 0। 0 लिखो या मत लिखो, बात एक ही है। अंत 2 + 1 कितना हो गया? 2। आसान है ना? नोट कर लो इसे, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। हो गया? अब देखते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है? cos 45। cos 45 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद हो तो याद कर लो। cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 प्लस cosec 30। सबकी वैल्यू याद है आपको? तो आ जाओ फिर करते हैं इसकी शुरुआत। ये अपॉन वाला साइन आ गया। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? cos 45 होता है 1/√2। sec 30 की वैल्यू, sec किसका अपोजिट होता है? cos का। cos 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2। तो sec 30 की वैल्यू कितनी हो गई? √3/2 का उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा? 2/√3, बीच में प्लस प्लस। cosec 30, cosec किसका उल्टा होता है? किसका अपोजिट होता है cosec? साइन का। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो cosec 30 की वैल्यू 2। ठीक, ऊपर ऐसे रहने दो न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर में 1/√2 ऐसे ही, नीचे इसका एलसीएम ले लो 2/√3 और यहां पे 2, जहां कुछ नहीं होता बेटा उसके अपॉन में कितना होता है? 1। तो √3 और 1 का एलसीएम कितना हो गया? √3। ये 2 ऐसे ही हो जाएगा, प्लस 2 की मल्टीप्लाई √3 से 2√3। ठीक है। अब इसमें क्या होगा बेटा? दोनों जो ऊपर नीचे वाले हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी और इन दोनों बीच वालों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, दोनों इन दोनों की मल्टीप्लाई और दोनों बीच वालों की मल्टीप्लाई। समझाऊंगा मैं ऐसे क्यों होता है, बाद में बता दूंगा मैं। तो ये √3 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? 1 से। ऐसे लिख लो, 1/√2। ये √3 ऊपर पहुंच जाएगा, √3/,
नीचे कितना हो गया 2 + 2 √3। ठीक है, √3 बन जा √3 अपॉन यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है, दोनों जगह 2 है बेटा। तो हम क्या करेंगे, यहां से मैंने 2 ले लिया कॉमन, 2 आ गया कॉमन। यहां पे कितना बचा 1, यहां पे कितना √3, और बाहर ये √2, ये हमारा √2 ये वाला। यहां पे कितना बचा 2 कॉमन लेने के बाद 2 से 2 को डिवाइड करो, कितना हो गया 1। 2 से 2 √3 को डिवाइड करो, ये 2 बाहर बचा कितना यहां पे √3। कोई डाउट इसमें? अगर ऐसे ना आया हो तो मैं थोड़ा सा तुम्हें डाउट यहां पे जो तुम्हें लग रहा होगा वो मैं साफ कर देता हूं। ऐसे लिख लो, चलो ये √2 सेम ऐसे क्या रखा हुआ है, इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन लिया, ये रहा 2 से 2 को डिवाइड किया 1, और 2 से √3 को 2 √3 को डिवाइड किया तो √3। ठीक है बेटा, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे हम √3 अपॉन 2, इस 2 को मैंने यहां पे लिखा। अब यहां पे कितना है √2 × 1 + √3। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा रैशनलाइजेशन पढ़ा था, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन क्या होता था कि यहां पे √2 है तो इसी √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, याद आया? यहां पे 1 + √3 है, अगर बीच में प्लस है तो मल्टीप्लाई किससे होगी माइनस से, 1 - √3 ऊपर और 1 - √3 नीचे। याद आया कुछ? वही है। अब इसमें √3 और √2, 3 × 2 = 6, √6 ये 1 और माइनस में √3 अपॉन में ये 2 ऐसे ही √2 × √2 की √2 से मल्टीप्लाई, √2 और √2 की मल्टीप्लाई करोगे बेटा कितना हो जाएगा 2। इस पे आ जाओ 1 + √3 1 - √3। बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं कहां पे लिखूं, चलो यहां पे ले देता हूं, साफ कर दूंगा बाद में। a + b a - b, a + b a - b कितना होता है a² - b², a² - b²। तो यहां पे a + b a - b, a की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू कितनी है √3 माइनस में √3 का स्क्वायर। क्लियर? अब मैं इसे साफ कर देता हूं। ऊपर वाला न्यूमरेटर सेम रहेगा, √6 ब्रैकेट में 1 - √3, यहां पे 2 × 2 = 4, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, √6 1 - √3 अपॉन 4 × 3, 1 - 3 कितना हो गया -2, कितना हो गया यहां पे √6 1 - √3 अपॉन 4 × 2 = 8, -8। नीचे माइनस है बेटा, इस माइनस को पहुंचा दो ऊपर, मैं यहां पे लिख रहा हूं इसे, चलो एक लाइन कर देता हूं बीच में, माइनस पहुंचा दो ऊपर, और नीचे कितना हो गया माइनस ऊपर पहुंच गया तो नीचे बचा 8। अब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ये √6 ऐसे ही रहेगा, माइनस की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस √3 और अपॉन में कितना हो गया 8। अब
हम क्या करेंगे, प्लस वाला √3 आगे कर देंगे और माइनस वाला 1 पीछे, अपॉन में 8। यही हमारा आंसर है। कोई डाउट है बेटा यहां तक? इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो? मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट होगा। नोट कर लो इसे। हो गया? तो आगे बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट नंबर 4। साइन 30, साइन 30 की वैल्यू याद करो कितनी होती है, tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30। जल्दी जल्दी याद करो जो मैं लिख रहा हूं, प्लस cos 60 प्लस cot 45। साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। चलो सॉल्व करते हैं इसे। साइन 30 याद करो, साइन 30 कितना था, याद आया? साइन 30 कितना होता है, 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस कोसेक 60, कोसेक किसका अपोजिट, साइन का, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3। सेक 30, सेक किसका अपोजिट, कॉस का, कॉस 30 जितनी वैल्यू साइन 60 की वैल्यू है वही वैल्यू कॉस 60 की, सॉरी साइन 60 की वैल्यू जो है वही कॉस 30 की, और cos 30 का अपोजिट sec 30। मतलब कि कोसेक 60 और sec 30 दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम, प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45 1। क्या करेंगे हम यहां पे, हम ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे। यहां पे कितना है 2, यहां पे कितना है √3, एलसीएम कितना हो गया 2√3, दोनों की मल्टीप्लाई एलसीएम, 2 से 2 डिवाइड करा कितना हो गया √3 प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो 2√3 माइनस 2 से 2√3 से √3 डिवाइड कितना बचा 2 2 जा 4 अपॉन में √3 2 और यहां पे 1, एलसीएम कितना हो गया 2√3, 2 जा 4 प्लस 2 से 2 डिवाइड कितना बचा √3 प्लस 2√3। कोई डाउट है बेटा? अब यहां पे क्या होगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, मैं भूल गया याद दिलाते, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है, तो इससे ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, 2√3 से 2√3 कैंसिल। ऊपर कितना बचा √3 प्लस 2√3, √3 प्लस 2√3, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3√3 माइनस 4 अपॉन
नीचे 4 प्लस √3 प्लस 2√3 कितना हो गया 3√3 3√3 -4। मैं क्या कर रहा हूं बेटा 3√3 को आगे और 4 को पीछे। ठीक है, दोनों वैल्यू मैंने सेम की है, बस ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। अब रैशनलाइज करेंगे इसका, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे हम रैशनलाइज करेंगे। बीच में क्या है बेटा प्लस, तो मल्टीप्लाई किससे होगी माइनस से, -4 अपॉन में भी 3√3 -4। ठीक है, 3√3 -4 3√3 -4 दोनों सेम है, तो 3√3 -4 का क्या हो गया स्क्वायर, और नीचे 3√3 + 4 3√3 -4 a + b a - b। पिछले पार्ट में कराया था a + b और a - b कितना होता है a² - b²। तो a² मतलब 3√3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक, चलो a - b 3√3 -4 a - b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है a - b के होल स्क्वायर का a² + b² -2ab, यही होता है ना। तो a की वैल्यू कितनी है 3√3, a का स्क्वायर तो 3√3 का स्क्वायर, बीच में प्लस b की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर -2ab, 2 a की वैल्यू 3√3 और b की वैल्यू 4। अब नीचे 3√3 इसका स्क्वायर 3√3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर हो गया बेटा 9, और साथ में क्या है √3, √3 का स्क्वायर मैंने पहले पार्ट में बताया था, इससे पहले √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा 27 -4 का स्क्वायर 4 4 जा 16। क्लियर है, 3√3 अभी क्या है 27, 4 का स्क्वायर 16 -2 3 जा 6, 6 4 जा 24, √3 अपॉन 27 - 16 कितना हो गया 11, 27 + 16 43 -24 √3 अपॉन 11। ये बेटा इसका आंसर हो गया, नोट कर लो इसे। हो गया नोट, चलो आगे बढ़ते हैं हम इसके 5th पार्ट में। ट्रिग्नोमेट्री अब तो आसान लगने लगी होगी बेटा, एक एक चीज क्लियर करके समझा रहा हूं, अब तो आसान हो गई होगी, है ना। चलो अब आते हैं इसके 5th पार्ट में। फाइव cos स्क्वायर 60 + 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस
कॉस स्क्वायर 30। क्या क्वेश्चन है? 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन सेक साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। सबकी वैल्यू याद है आपको? याद है तो आ जाओ फिर सॉल्व करते हैं इसे। 5 ऐसे ही मल्टीप्लाई कॉस 60 की वैल्यू कितनी? सोचो, याद करो। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 प्लस 4 ऐसे ही सेक स्क्वायर 30। सेक किसका अपोजिट? कॉस का। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो सेक 30 की वैल्यू 2/√3 माइनस इसका स्क्वायर है तो यहां पे स्क्वायर लग गया, सेक का स्क्वायर तो यहां पे स्क्वायर हो गया। tan 45 की वैल्यू 1 और इसका भी स्क्वायर अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 यहां पे भी स्क्वायर। ठीक है बेटा। 5 ऐसे ही मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब यहां पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 5 पंजा 5 अपॉन 4 प्लस 4 4 जा 16/3। 5 पंजा 5 अपॉन 4, 4 4 जा 16/3 माइनस 1। नीचे एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो गया? नीचे एलसीएम कितना हो गया बेटा? 4। यहां पे 1 प्लस 3। मैं एक बार चेक कर लेता हूं आपको दिख रहा है या नहीं। हो गया, क्लियर है। थोड़ा नीचे पहुंच गया बस। अब क्या करेंगे हम? ऊपर एलसीएम ले लेंगे। न्यूमिनेटर में 4 और 3 का एलसीएम कितना हो गया? 4 3 जा 12। एलसीएम कितना हो गया? 12। 4 से 12 को डिवाइड करा कितना हो गया? 3 3 5 जा 15 प्लस 16 4 जा 64 माइनस 12 बन जा 12 माइनस 12 बन जा 12 अपॉन 1 प्लस 3 4 अपॉन 4। 1 प्लस 3 4 अपॉन 4। 4 से 4 कैंसिल, ये तो हो गया कैंसिल। अब 1 बचा यहां पे। तो ऊपर कितना हो गया? इन दोनों को ऐड करो, कितना हो गया? 79 माइनस 12 अपॉन 12 कितना हो गया? माइनस करके हम बताएंगे कितना आ गया। 67/12। ये एक पार्ट आपका हो चुका है। नोट कर लो बेटा इसे। नोट हो गया? तो आपका एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन हो चुका है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। इससे अगली वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करा दूंगा पूरी को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।